आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। मंत्र 18वां मंत्र। शक्ति द्वयवत् अज्ञान उपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्व उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। सृष्टि प्रक्रिया और ये सृष्टि भी क्या है? ये भी अध्यारोपित है, क्योंकि अभी अध्यारोप चल रहा है, बाद में अपवाद चलेगा। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचम, ये है। तो किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी कृति के लिए दो चीजें आवश्यक। एक तो निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। किसी भी कृति के लिए चाहिए। लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी अपने आप सोफा या फर्नीचर नहीं बन पाएगी, और फर्नीचर बनाने वाला हो वो खाली उससे भी, बनाने वाले से भी काम नहीं चलेगा, उसे भी लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के। तो एक कारण से कृति नहीं होगी, ये सीधा सा है। आटा घर में रखा है, वो अपने आप जाकर के रोटी नहीं बन जाएगी, वो रोटी बन गई और तैयार होके आ गई ना। और गृहिणी माता अगर रसोई में है, बिना आटे की भी रोटी नहीं बनेगी। तो उपादान भी चाहिए, उपादान कारण मतलब मटेरियल का, वो भी चाहिए। निमित्त कारण मतलब इंटेलिजेंट का, वो भी चाहिए। दोनों चाहिए। अगर एक कारण है तो सृष्टि नहीं होगी, कुछ भी नहीं बनेगा। बनाने वाला है कोई मतलब नहीं, अगर उसके पास आइटम नहीं है बनाने के लिए। आइटम है, बनाने वाला नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं।
इसलिए कुछ दर्शन अपने सनातन धर्म में ही कुछ दर्शन जैसे सांख्य आदि वो पूरा प्रकृति प्रधान है। ये प्रकृति बस अपने आप ही कर रही है, प्रकृति से अपने आप ही हो रहा है। अभी भी कुछ लोग यही समझते हैं, ये तो बस प्रकृति से अपने आप ही हो रहा है। खाली प्रकृति नहीं कर सकती, एक निमित्त चाहिए, इंटेलिजेंट कॉज पीछे चाहिए, कोई नियंता चाहिए उसे। बिना निमित्त के नहीं हो सकता। तो निमित्त कारण उपादान कारण किसी भी सृष्टि के लिए दोनों चाहिए। और यहाँ पे इस मंत्र में शास्त्रकार यही दिखा रहे हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का, इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, दोनों है। निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण दीजिए, दृष्टांत दीजिए। कल हम लोग देख रहे थे मकड़ी का दृष्टांत, आज अपना ही दृष्टांत देख लीजिए सब लोग। आप स्वप्न जगत का निर्माण करते हैं, आप स्वप्न जगत का, ये पूरा जगत का मटेरियल आप कहां से लेके आए? स्वप्न जगत में सभी कुछ है, आकाश भी है, सूर्य भी है, पूरा संसार, सभी कुछ है, लोग भी घूम रहे हैं, गाड़ियां भी घूम रही हैं, सभी कुछ है स्वप्न जगत में। और उसमें एक आप अपने लिए भी शरीर बना लिया आपने, आप भी अंदर घूम रहे हैं। पूरा स्वप्न प्रपंच आपने बना के तैयार कर दिया, इतना बड़ा ये मटेरियल आप लाए कहां से, कहां से लेके आए? आप बनाने के लिए कहीं गए, मटेरियल लेने गए थे क्या? नहीं, वो पूरा वासनात्मक जो संसार है वो आपने प्रोजेक्ट कर दिया, सबकी निर्मित कर दी और अपने लिए भी एक शरीर बना लिया, सारा प्रपंच खड़ा कर दिया। तो आप उसके उपादान कारण भी आप ही हैं और निमित्त कारण भी आप ही हैं। और वो जाता कहाँ है? वो लय भी आप नहीं हो जाता। सृष्टि भी आपने करी, स्थिति जब स्वप्न है तब भी आप हैं, और स्वप्न उसके बाद में लय कहाँ हुआ? वो आप में उसका लय भी हो गया। तो जिस तरीके के स्वप्न जगत के आप सृष्टा भी हैं, स्थिति करता भी आप ही हैं और लय करता भी आप ही, तीनों आप ही। अर्थात इस स्वप्न जगत के आप अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वेदांत में कहा जाता है अभिन्न, अभिन्न मतलब अलग नहीं, भिन्न नहीं, आप ही अभिन्न रूप से उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, दोनों ही आप हैं, दोनों ही आप। तो यहाँ जब हम स्वप्न जगत के हम सृष्टा हो सकते हैं, हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो सकते हैं, तो भगवान की और भगवान के अलावा होगा कौन? तो भगवान ने क्या किया? यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान स्वयं ही हैं, शक्ति द्वयवत। तो निमित्त कारण मतलब चैतन्य कारण, इंटेलिजेंट कॉज। ज्ञान किसमें होगा? ज्ञान क्या जड़ में होगा क्या ज्ञान? तो ज्ञान चाहिए। देखिए, कोई भी कृति बिना ज्ञान के नहीं होती है, कोई भी कृति। आप कुछ भी निर्माण करेंगे, सबसे पहले मन में आपकी निर्मित होगी,
मन में निर्मित होगी, बाद में आपकी सृष्टि बाद में सामने व्यक्त होगी। इसलिए कोई भी कृति होती है ये ज्ञान की ही अभिव्यक्ति होती है, इसको लिख लीजिए आप। कोई भी कृति, कोई भी रचना ये ज्ञान की ही अभिव्यक्ति होती है। और ज्ञान किस में होगा? ज्ञान क्या जड़ में होगा? ज्ञान चेतन के साथ में रहता है, जड़ के साथ में नहीं। ज्ञान मतलब चैतन्य स्वरूप, चेतन मतलब ज्ञान स्वरूप। इसलिए कभी चित्त कह देते हैं, कभी ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान और चित्त दोनों एक ही समझ लीजिए आप। ये ज्ञान नहीं, जो विषय वाला ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप ही अधिष्ठान। अधिष्ठान जो है, चाहे आत्म तत्व है या ब्रह्म तत्व है, ये ज्ञान स्वरूप ही है। ये इसी को कभी चित्त कह देते हैं, कभी ज्ञान कह देते हैं। सच्चिद आनंद कह देते हैं कभी कभी, कभी सत्यम ज्ञानम अनंतम कह देते हैं। आनंद और अनंत ये दोनों एक ही, चित्त और ज्ञान दोनों एक ही। सत्य और सत्य, सत्य ये एक तो जीवन के मूल्य सत्य, मानवीय मूल्यों में जो सत्य आता है वो सत्य नहीं है। ये अधिष्ठान रूप से जो ब्रह्म तत्व है ये वो सत्य। तो जो निमित्त कारण है, जो इंटेलिजेंट कॉज है, वो चैतन्य ही है, जड़ नहीं। इसलिए कहा अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया शक्ति द्वयवत। शक्ति द्वय कौन सी? आवरण विक्षेप शक्ति से संपन्न कौन? अज्ञान उपहित चैतन्यम। अज्ञान उपहित चैतन्यम, इसकी शक्ति, और अज्ञान उपहित चैतन्यम और अज्ञान की शक्ति कौन सी? आवरण और विक्षेप, ये शक्ति द्वय, ये शक्ति द्वय। और ये क्या है? निमित्तम, ये निमित्त कारण है। स्वप्रधानतया, स्वप्रधानतया निमित्तम, ये निमित्त कारण। तो ये निमित्त कारण स्वप्रधानतया निमित्तम। तो ये देखिए, स्वप्रधानतया मतलब चैतन्य प्रधानतया, चैतन्य की प्रधानता से ये निमित्त कारण है। चैतन्य की प्रधानता से ये निमित्त कारण है। और स्व उपाधि प्रधानतया, और उपाधि कौन सी इसकी? उपाहित क्या है? शक्ति द्वय अज्ञान उपाहित चैतन्यम। तो यहाँ पे उपाधि मतलब ये अज्ञान है, ये समष्टि अज्ञान, जिसे माया उपाधि, यहाँ चूंकि अज्ञान शब्द प्रयोग हुआ है इसलिए स्व उपाधि मतलब अज्ञान उपाधि, समष्टि अज्ञान उपाधि। और समष्टि अज्ञान उपाधि इसकी शक्ति दो है ना, शक्ति द्वयम, आवरण और विक्षेप शक्ति से संपन्न इस समष्टि अज्ञान उपाधि, यही क्या है? उपादानम। ये जब इससे संपन्न होता है तो ये हो गया उपादानम, ये मैटेरियल कॉज हो गया। तो चैतन्य की प्रधानता से ये निमित्त कारण या इंटेलिजेंट कॉज, और उपाधि की प्रधानता से ये उपादान कारण, मैटेरियल कॉज, उपादान कारण। तो यहाँ शास्त्रकार ये बता रहे हैं कि भगवान ही इस सारी जगत के, इस सारी सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब कोई भी देखिए, कोई भी चीज है, चेतन भी चाहिए और
जड़ मेटेरियल जड़ दृष्टि से ये भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए, पुरुष प्रकृति जैसे इसी को ले लीजिए आप। पुरुष प्रकृति भगवान ने भगवद गीता में पुरुष प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृति पुरुषम चैव वेदनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। वहाँ प्रकृति, इसलिए प्रकृति, माया, अव्यक्त, अविद्या, अज्ञान, ये सारे के सारे पर्यायवाची समझ। और भगवान ने भी कहा प्रकृति संभवान, ये सारा जो त्रिगुणात्मिका है, ये सारा क्या मेटीरियल कॉज सब क्या है, प्रकृति संभवान। और यहाँ पे चूंकि अज्ञान उपहित चैतन्यम, समष्टि अज्ञान, और यही क्या है, यही मेटीरियल कॉज, यही उपादान कारणम, यही उपादान। इसलिए ये सारा जगह, इसको आवश्यकता किसकी, चेतन, निमित्त कारण मतलब चेतन की, और उपादान कारणम, उपादान कारण मतलब अचेतन उपादान कारणम। और उपादान कारण क्या, यही समष्टि अज्ञान उपाधि। ये तो ब्रह्मन और समष्टि अज्ञानम, मैक्रो अज्ञानम। तो ब्रह्म क्या है, चेतन तत्व, और मैक्रो अज्ञानम क्या है कि अचेतन तत्व या उपादान कारण। ब्रह्म क्या है, निमित्त कारणम, और ये अचेतनम तत्वम अज्ञानम, समष्टि अज्ञानम, ये क्या है, ये उपादान कारणम। या ये कह दो जैसे अचेतन तत्वम, लेकिन चूंकि ब्रह्म की सृष्टि है, ब्रह्म यहाँ पे सृष्टि का उपादान कारण है, माया सहितम ब्रह्मन या समष्टि अज्ञान सहितम ब्रह्मन। और यहाँ पे माया कैसी है, शुद्ध सत्व प्रधान। तो यहाँ पे जो समष्टि अज्ञान, ये शुद्ध सत्व प्रधान। तो अब अगर तो ईश्वर चेतन अंश और अचेतन अंश, ये प्रकृति अंश, ये माया अंश, ये अज्ञान अंश। इसलिए भगवान को सृष्टि रचना करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप स्वप्न जगत की रचना करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं मटेरियल कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भगवान को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कारपेंटर बढ़ई यदि है, उसे कुछ बनाना है तो उसे बाहर से मटेरियल लाना पड़ेगा। रोटी बनानी है तो बाहर से आटा लाना पड़ेगा, या गेहूं ला के पीसो घर में। लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है। एक स्वर्णकार है, आभूषण बनाएगा तो सोना लेके आना पड़ेगा बाहर से, या अपने पास से सोना है तो उसको गलाए, कुछ भी करे। तो बाकी सारी सृष्टि में ये जो ह्यूमन बीइंग, जो हम जो सृष्टि, हम जिस चीज का निर्माण करते हैं, हमें अपने से बाहर मटेरियल लाना पड़ेगा। स्वर्णकार अपने अंदर से सोना नहीं निकाल पाएगा सोने की चैन बनाने के लिए। कुम्हार अपने अंदर से मिट्टी नहीं निकाल पाएगा बर्तन बनाने के लिए, तो लाना पड़ेगा मटेरियल। लेकिन भगवान है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसे कुछ लाने की जरूरत नहीं। क्यों? इसकी एक और वजह है, क्योंकि ईश्वर के बाहर कुछ है ही नहीं। ईश्वर जाएगा कहाँ लेने के लिए?
और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ईश्वर के बाहर है या ईश्वर से अलग है, जो ईश्वर बाहर लेने के लिए जाए? ईश्वर के बाहर कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर के बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये जगत भी ईश्वर के बाहर नहीं है। हाँ। जगत का कुछ भी, कोई भी मटेरियल ईश्वर के बाहर नहीं, ईश्वर से अलग ही नहीं। इसलिए क्या, ये सारा ईश्वर ही, सब ईश्वर। एक जब हम स्वप्न जगत में दुनिया भर के पेड़, सड़कें, समुद्र, नदियां, नाले, सब की रचना कर देते हैं। जब हम कहीं नहीं लेने जाते कुछ, सब उठा करके अपने आप रचना कर देते, तो ईश्वर क्या कहीं लेने जाएगा क्या? ईश्वर के बाहर कुछ है ही नहीं। ईश्वर आता है, ईश्वर होता है, तभी जगत होता है। इसलिए सृष्टि से तो पहले ही ईश्वर था। सृष्टि है तो ईश्वर है। सृष्टि का लय हो जाएगा तो ईश्वर रहेगा, ईश्वर कहीं नहीं जाएगा। तो ईश्वर ही, ये जो रॉ मटेरियल है ना, जिससे उपादान कारण, जिससे रचना होती है, सृष्टि बनती है, वो अपने से ही निकाल देता है, अपने से। और इसलिए अचेतन, ध्यान दीजिए, अचेतन अंश के दृष्टिकोण से ईश्वर इस जगत का उपादान कारण है, और चेतन अंश के दृष्टिकोण से, चैतन्य के दृष्टिकोण से ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण, दोनों ही है। इसलिए यहाँ पे कहा अज्ञान उपहित चैतन्य स्वप्रधानतया निमित्तम। चैतन्य की उपाधि से, चैतन्य के दृष्टिकोण से वो निमित्त कारण ईश्वर ही स्वयं। और कैसे? अज्ञान उपहितम, शुद्ध चैतन्य नहीं, ध्यान देना ये बिल्कुल अच्छी तरह। शुद्ध चैतन्य में तो सृष्टि है ही नहीं। शुद्ध चैतन्य में वहां तो सृष्टि ही नहीं है। लेकिन चूंकि सृष्टि प्रक्रिया है, इसलिए चैतन्य कैसा है? अज्ञान उपहित चैतन्यम, समष्टि अज्ञान जो उपाधि है उसके सहितम चैतन्यम, और उपष्टि और समष्टि अज्ञान की जो उपाधि है, ये प्रधानतया, ये उपादानम, ये उपादान, ये उपादान, ये उपादान कारण है। और इसी को हम लोगों ने देखा था, जो यहाँ दृष्टांत दिया है, उर्ण नाभि। उर्ण नाभि मतलब ये स्पाइडर, ये स्पाइडर, उर्ण नाभि, ये मकड़ी। अरे बड़ी इंटेलिजेंट होती है ये, छोटी सी मकड़ी है, इंटेलिजेंट बहुत होती है। उसे पता है कि जाला कहाँ बनाना है, इसलिए जाला ऊपर बनाएगी, कहीं बिल्कुल कोने में जाकर, ऊपर नीचे नहीं बनाएगी। उसे मालूम है अभी बनाएंगे 2 घंटे बाद तोड़ दिया जाएगा, वो ऊपर बनाएगी। भगवान ने, देखिए, उसको भी इंटेलिजेंस उसको भी दी है, उसको भी भगवान ने, उसे पता है कि कहाँ पे बच्चे अपने देने हैं, कहाँ पे बच्चे रखने, कहाँ सुरक्षित है, वो भी कोने में बनाएगी जाकर। और उसे ये भी पता है कि होली दिवाली पे सफाई होती है सिर्फ ऊपर कोने की। इसलिए साल 6 महीने, 2-4 महीने तो आराम से रह सकते हैं यहाँ पे, बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे, निकल जाएंगे जाले के बाद। वो भी जानती है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पता कहाँ जाला बनाना है, कहाँ रोज हाथ लगते रहते हैं, उसे पता है। इसलिए आपके जहां जहां हमारे हाथ लगते रहते हैं वहां जाला नहीं बनाएगी वो, तो जाला बनाएगी
ऐसी जगह बिल्कुल कोने में ढूंढेगी जाकर के, एकदम ऊपर कॉर्नर, हाथ ही नहीं जाता वहां पे। और वहां साफ सफाई का समय कभी कभार होता है, रोज नहीं होती वहां। नीचे कभी जाला नहीं बनाएगी, क्यों? नीचे रोज सफाई हो रही है, नीचे रोज जाला टूट जाएगा उसका। जहां तक हमारा हाथ जाता है वहां तक जाला नहीं बनाएगी, जहां हमारा हाथ नहीं जाता वहीं जाला बनाएगी। देखिए उसकी इंटेलिजेंस, देखिए उसका ज्ञान, देखिए आप। तो वो निमित्त कारण भी है जाल की और उपादान कारण भी है, क्योंकि पूर्व पक्ष आ सकता है ना, कोई दृष्टांत दीजिए। तो उसके लिए दृष्टांत दो हैं, एक स्वप्न का दृष्टांत और ये मकड़ी का दृष्टांत, जाले का, मकड़ी का। ये दो दृष्टांत बिल्कुल सटीक है उसमें, कि उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है, वही इंटेलिजेंट कॉज है, वही मेटीरियल कॉज है, दोनों। मकड़ी कहीं नहीं जाती मटेरियल लेने के लिए, अपने आप बनाती है जाला, और जब देखती है असुरक्षा, भय देखती है तो निगल जाती है जाले को, फिर कहीं दूसरी जगह बनाएगी जाला। दोनों वही है। तो अचेतन शरीर के दृष्टिकोण से उपादान कारण है, और चेतन की दृष्टि से वो निमित्त कारण है। मकड़ी का जाला जो है, उसका उपादान कारण जो है, मेटीरियल का जो है, उसका स्वयं का शरीर है, स्वयं की उपाधि है। और निमित्त कारण उसकी स्वयं स्वयं है, वो इंटेलिजेंट, उसकी खुद की है, ज्ञान उसका खुद का है। निमित्त भी वही और उपादान भी वही है। इसलिए शक्ति द्वैवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये किसका शीर्षक है? ये ईश्वर का है। इस पर अंडरलाइन कर लीजिए आप। हाँ? ये ईश्वर की परिभाषा समझ लीजिए आप एक तरीके से, या शीर्षक समझ लीजिए ईश्वर का। कई तरीके से ईश्वर को परिभाषित किया गया। तो एक यही है, शक्ति द्वैवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम ईश्वर, ये ईश्वर। ऐसे ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कितने सारे शब्दावली है, ये वेदांत की शब्दावली है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारी समझ में नहीं आएगी, वेदांत की शब्दावली उनके समझ में नहीं आएगी। सब विषयों की अपनी अपनी शब्दावली है। प्रशासन की अपनी शब्दावली है, लॉ की अपनी शब्दावली है। कोर्ट में जाइए, वो लॉ की शब्दावली बिल्कुल अलग मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा वो शब्द ऐसे होंगे। सबकी अपने अपनी शब्दावली है। और चैतन्य मतलब वस्तु, और अज्ञान उपहितम, अज्ञान उपहित, अज्ञान समष्टि अज्ञान उपाधि, इसका मतलब अचेतन, अवस्तु। वस्तु अवस्तु को रखिए तो अच्छा ही है यहाँ। तो ब्रह्मन मतलब वस्तु, और उपाधि मतलब यहाँ पे अवस्तु। समष्टि अज्ञान उपाधि मतलब अवस्तु। तो ब्रह्म यहाँ पे तो उपहित का मतलब ही यही है। उपहित मतलब मिश्रित चैतन्य, अज्ञान उपहित मतलब अज्ञान मिश्रित चैतन्यम। और उपाधि, उपाधि मतलब क्या? यहाँ पे उपाधि समष्टि अज्ञानम, ये उपादानम, ये उपादानम। और कैसा ज्ञान? शक्ति द्वैवत संपन्न है। शक्ति दो से, वत का मतलब यहाँ पे संपन्न, शक्ति दो से संपन्न है। वो कौन सी शक्ति? आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति किसकी? ये अज्ञान की शक्ति है।
तो विक्षेप आवरण शक्ति, ये शक्ति द्वयम, और यहाँ पे सामान्यतः वत शब्द जो है ये कंपैरिजन तुलना की दृष्टि से भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह तुलना या कंपैरिजन की दृष्टि से नहीं है। यहाँ पे यहाँ का मतलब संपन्न, शक्ति द्वय संपन्न। जैसे हम लोग कहते हैं धनवत मित्रम, धनवत मित्रम, मित्र जो धन के साथ में है, धन से संपन्न है, धनवत। तो यहाँ वत उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, तुलना की अर्थ में प्रयोग नहीं किया है। ये संपन्नता, पोजेशंस के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो अज्ञान, कैसा ज्ञान? शक्ति द्वय से संपन्न, आवरण और विक्षेप शक्ति से संपन्न ऐसा जो अज्ञान है, ये मिश्रित अज्ञान, ये और इससे संपन्न जो चैतन्य है, ईश्वर है, इससे संपन्न है ईश्वर। यहाँ पे ये 2-3 लाख रुपए देगा तो कैसे लेगा ऑनलाइन? और ये किसका मिक्सचर है? अचेतन चेतन दोनों का। अज्ञान जो है ये अचेतन अंश में है, अज्ञान चेतन अंश में है, और जो चैतन्यम है ये चेतन अंश में। और इसी चेतन को इसलिए स्वप्रधानतया, इसलिए चैतन्य की उपाधि से वो निमित्त कारण है और अचेतन की उपाधि से वो उपादान कारण है। इसलिए चेतन अचेतन का मिक्सचर। इसलिए सारी सृष्टि क्या है? मिक्सचर तो है ही है सारी सृष्टि, सारी सृष्टि। और यहाँ भगवान दोनों ही है, सृष्टि का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। और उपाधि का मतलब क्या है? ये सहायक साधन, सहायक कारण, समष्टि अज्ञानम, ये उपाधि। और इस उपाधि की दृष्टि से, इस समष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से वही ईश्वरी उपादान कारण हो जाता है। और इसलिए सारा जो जगत है, ये सारा जितना ये जड़ जगत, जितना ये प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा समष्टि अज्ञान का या माया का, यही माया। यहाँ क्योंकि अज्ञान शब्द है तो इसलिए अज्ञान के साथ चलिए, समष्टि अज्ञान का ही प्रोडक्ट है, उसी का है। और चूंकि अज्ञान जड़ है, ध्यान दीजिए, अज्ञान जड़ है, इनसेंशिएंट है, अज्ञान जड़ है, समष्टि अज्ञान जड़ है, इसलिए जो इसका जो कार्य है वो भी क्या है? वो भी जड़ है, जड़वत है, वो भी जड़वत। और इसलिए सारा प्रपंच क्या है? जड़ प्रपंचम, सारा जड़ तो। और ये किसका है? मैक्रो अज्ञानम, समष्टि अज्ञान का ही ये पूरा प्रोडक्ट है। और इसी को ही कहा अपरा प्रकृति, इसी को कहा अपरा। पराचा अपराचा, पराचा अपराचा, ये दोनों। तो इसलिए भगवान ने भी कहा अपनी अपरा प्रकृति से ही ये सारा जो इनर्ट, जो सारा जो जड़ प्रपंच है, ये सारा मेरी बॉडी भी इंक्लूड करता, ध्यान देना। मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारे का सारा, और कारण शरीर भी, उपाधि भी, सारा ये जो अज्ञान है, ये सारा जितना भी है, ये सब क्या है? सारे का सारा इनर्ट, सारे का सारा जड़, सारे का सारा अचेतन, सारे का सारा अपरा प्रकृति, सारे का सारा जड़।
लेकिन ये जड़वत दिखाई दे रहा है, जैसे शरीर है। अरे इसकी अपनी कोई चेतनता थोड़ी है। इसने चेतनता ली हुई है किससे? आत्म तत्व से। उससे ही आत्म तत्व से ये चेतनता ये लेकर के और चेतनवत भास रहा है। सिर्फ ये सिर्फ चेतनवत बन गया। मूलता तो ये जड़ ही है, लेकिन आत्म सत्ता से, ब्रह्म सत्ता से ये चेतनवत ये दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है चेतन। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों क्या है? दोनों का दोनों इनर्ट है, दोनों इनर्ट। इसलिए यहाँ पे जो भगवान ने कहा, या शास्त्रकार ने, कि शक्ति द्वैवत अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम और स्व उपाधि प्रधानतया। देखो यहाँ पे थोड़ा पकड़िए इसको। स्व प्रधानतया मतलब चैतन्य प्रधानतया, और यहाँ स्व उपाधि प्रधानतया। उपाधि कौन सी? ये शक्ति द्वैवत अज्ञान समष्टि अज्ञान उपहित, ये उपाधि, ये उपाधि। इसलिए ईश्वर यहाँ पे जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ये और किसी दर्शन में नहीं मिलेगा आपको, विश्व के और किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा ये आपको, कि ईश्वर दोनों है। बड़ा ये निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गले से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी ये तो बिल्कुल नहीं मानते। जगत इसलिए चूंकि जगत इस सृष्टि का उपादान कारण है, इसलिए सारे का सारा जगत पवित्र है, पावन है। क्यों? जब सारी सृष्टि जब ईश्वरी है, तो ईश्वर का कौन सा कण है जो अपवित्र है? जरा ये तो बताइए। जब ईश्वर सारी सृष्टि में सर्व रूप से व्याप्त है, तो इस जगत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है इस जगत का जो हमारे लिए पूज्य नहीं, जो हमारे लिए पावन नहीं? इसलिए हमने सारे जगत हमारे लिए है। क्यों? ये ईश्वर अपनी इसी शक्ति, इसी उपादान की जो शक्ति है, उसी से तो ईश्वर ही सारा हो गया है ना जगत के रूप में। तो इसलिए सारा जगत हमारे लिए, सारा जगत हमारे लिए सम्मानित है। इसलिए वन हमारे लिए सम्मानित, पूज्य वन भी हमारे लिए, नदियां हमारे लिए पूज्य, हमारे लिए हिमालय पूज्य, हमारे लिए पेड़ भी पूज्य, हमारे सारी सृष्टि हमारे लिए पूज्य। और इसलिए हमारी पूजा पद्धति में सारा जगत जुड़ा हुआ है, सारा जगत जुड़ा हुआ। अभी कल गंगा दशहरा था, जल तत्व की हमने पूजा की। गंगा जी हमारी माँ है, और गंगा के माध्यम से हमने जल तत्व की पूजा की, हमने सारी नदियों की पूजा की। गंगा जी की तो पूजा है ही, और बाकी जितनी भी और नदियां हैं उनको भी हम मातृवत देख करके उनकी पूजा। और आपको बताऊं, मैं सूरत में हूं, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा। कल का जो सत्संग हुआ था, कल जो आपने सुना था पूरा, ये मैंने तापी मैया के तट पे बैठ के किया था मैंने सारा। ये तापी मैया का प्रसाद आप तक पहुंचा था। कल मैं भी गया था, मैं तापी जी के दर्शन करने कल मैं भी गया। मन में भाव जगा कि तापी मैया का ही प्रसाद आप तक पहुंचना चाहिए। तापी मैया के तट पे बैठ के वहां पे ये सत्संग हुआ जो आपने कल श्रवण किया। और आज ये एकादश है। हमारे
माताएं हमारी वट वृक्ष पे जाकर के, पीपल पे जाकर के, एकादशी के दिन वहां दीपक जलाना, पूजा करना, या मंदिरों में जाके पूजा करना किसी भी रूप में, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है। क्यों? इसके पीछे विजन है वेदांत का, ये हमेशा याद रखिए। हमारे यहाँ अगर सृष्टि के विभिन्न रूपों लोग समझ नहीं पाते, हम पेड़ की पूजा नहीं करते, हम खाली उसकी वो नदी रूप में खाली थोड़ी पूजा कर रहे हैं, वो जो रस रूप से भगवान है उसमें हम उसकी पूजा करते हैं। हम सृष्टि में किसी की पूजा करते हैं तो हम भगवान की पूजा करते हैं। जब सारी सृष्टि का उपादान कारण ईश्वर है तो ईश्वर से अभिन्न है क्या पूरे जगत में? ईश्वर से भिन्न क्या है पूरे जगत? जगत का कुछ भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। जब सारी सृष्टि का उपादान कारण वही हो गया, जैसे चैन का उपादान कारण सोना है तो चैन का ऐसा कौन सा कोना है जहां पे सोना नहीं है? ऐसे जगत का ऐसा कौन सा कोना है जहां पे ईश्वर नहीं है? बताइए हमें जरा। उदाहरण आपका अपना शरीर है। जब हम आपके शरीर की किसी भी अंग को स्पर्श करते हैं, मान लीजिए हरीश जी मेरे सामने बैठे हैं, हरीश जी का मैंने शरीर का कहीं भी कोई भी अंग स्पर्श किया, मान लीजिए मैंने हाथ स्पर्श किया, तो क्या मैंने हरीश जी को स्पर्श नहीं किया? और अगर कोई कहे या मैं कहूं नहीं मैंने तो हाथ को स्पर्श किया, मैंने तो हरीश जी को स्पर्श ही नहीं किया। कोई सर को स्पर्श करे और कहे कि भाई मैंने हरीश जी को स्पर्श नहीं किया, मैंने तो सर को स्पर्श किया। कोई पैर को स्पर्श करे, घुटने को स्पर्श करे, पेट को स्पर्श करे, किसी भी अंग को यदि कोई स्पर्श करता है, किसी भी अंग को कहीं भी छूता है तो वो हरीश जी को छू रहा है। क्यों हरीश जी को छू रहा है? क्योंकि हरीश जी इस शरीर पे सर्वव्यापी है। इसलिए शरीर के किसी अंग को यदि छुआ तो हरीश जी को जैसे छुआ, मेरे किसी अंग को आपने छुआ तो जैसे आपने मुझे ही छुआ सीधा। क्यों? क्योंकि इस शरीर की दृष्टि से मैं सर्वव्यापी हूं, इस शरीर की दृष्टि से। ऐसे ही इस जगत की दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापी है। इसलिए अगर इस जगत में कहीं कोई नुकसान भी पहुंचाया है तो वो मेरे परमात्मा को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है, परमात्मा को नुकसान। इसलिए जगत को नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमारा या किसी का भी है ही नहीं, किसी का भी नहीं। सीधा सीधा परमात्मा को नुकसान पहुंचाया। और परमात्मा को नुकसान पहुंचा करके क्या हम सुखी रह सकते हैं क्या? दुनिया में कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई सुखी नहीं रह सकता। आज हम अपने सुख के लिए हम भले ही पर्यावरण की सत्यानाश मार दें, इधर रोड काट दें, उधर सड़कें, ये वो नेटवर्क तैयार करें, और जंगल अपने सारे पेड़ को काट काट के फेंक दें, बिल्कुल एकदम हत्या कर दें, लाखों पेड़ों की, करोड़ों पेड़ों की। पर्वत को जहां मर्जी हम काट दें, जहां मर्जी हम खोद के रख दें, जहां मर्जी हम जो मर्जी करें। ये क्या हमारी संपत्ति है क्या? जो मर्जी हम करें, खिलवाड़ करें, और उसके बाद में दुखी हो रहे। अब हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ये पाप किया, उस पाप का फल है। जहां मर्जी होती हमारी हम काट के फेंक देते अपने सुख के लिए। सिर्फ हमने हिमालय को छोड़ा नहीं। हमने हिमालय जो हमारा साक्षात हमारे पूर्वजों ने हमेशा पूज्य भाव से देखा, भगवान शिव का ही एक स्वरूप समझा हमने। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, देव है साक्षात। हमने उठा करके, हम तो केदारनाथ के सर पे पहुंच गए जाकर, हमारी बसें भी वहां तक जाने लगी। हमने बड़ी बड़ी सड़कें कर दी। क्या हमारे पूर्वज नहीं कर सकते थे क्या? नहीं किया कभी, नहीं छुआ कभी। तीर्थ भूमि है,
सारी हमने भोग भूमि बना दी, हमने हिमालय को रखकर। सारे तीर्थ हमने भोग भूमि बना करके रख दिया हमने। जो योग भूमि है, जो पूज्य भूमि है, हमने भोग भूमि बना करके रख दी अपने तीर्थों को। क्यों? हमें सुविधा होनी चाहिए। 4 लेन बने, हमारा सीधा केदार तक जाए, सीधा गंगोत्री तक जाए, सीधा रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया सारे होटल्स, ये वो सब शुरू। 30 साल पहले जाते थे हिमालय पे, आहा क्या हिमालय के दर्शन हुए। सब खत्म हो गया। सब पिकनिक स्पॉट, सब भोग भूमि बना के, सारा भोग भूमि बना दे हिमालय। तीर्थों को भोग भूमि बना दिया हमने उठा। हमारी माँ है प्रकृति, ईश्वर शक्ति है, भगवत शक्ति है। हमने उठा करके भोग भूमि बना दिया सब कुछ। परिणाम हमारे सामने ही है। हाँ। सारे दुखी हैं, सारे परेशान, सारे परेशान। कहीं चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं है, अशांति है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से छेड़छाड़ किया। भगवान, ये सृष्टि जितनी स्वस्थ रहेगी, भगवान उतना ही स्वस्थ रहेंगे उपाधि की दृष्टि से। और अगर भगवान की उपाधि अगर रुष्ट रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, रोगी रहेगी, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते, हम कभी शांत नहीं रह सकते, हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो कोई कहता नहीं नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं यहाँ पूरी सामूहिक, मैं पूरे जगत की सारी आबादी की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। आप समष्टि की दृष्टि से देखिए ना, हाय हाय लगी पड़ी, अशांति हुई पड़ी, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव व्याप्त है, सब सबको व्याप्त है, ग्रसित है सारे, उससे चिंताओं से ग्रसित है, फिकर फाका लगे पड़े हैं सबको। किसी न किसी से उलझा पड़ा है, कोई रोग से उलझा पड़ा है, कोई अपनी भावनाओं में उलझा पड़ा है, कोई रोगों में उलझा पड़ा है, कोई आर्थिक स्तर से उलझा पड़ा है, कोई किसी रूप से उलझा पड़ा है, कोई किसी रूप से उलझा, कोई संबंधों के स्तर से उलझा। जल संकट हमारे सामने है, वायु संकट हमारे सामने है, सब हमारे सामने। क्यों? क्योंकि हमने अवहेलना करी अपने ऋषियों के विद्या की। ये जो विद्या हम सीख रहे हैं ना, सृष्टि का जो उपादान कारण परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा अभिन्न है, सृष्टि से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। यह सृष्टि परमात्मा से अभिन्न है बिल्कुल। इसलिए ये सारा अभी 100 साल में ही सब डैमेज हुआ पूरा। आप उठा के देखिए, अभी ज्यादा नहीं, ये अभी 70-80 साल पहले का देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए उठा करके। भारत की कोई भी नदी प्रदूषित नहीं थी, एक भी नदी भारत की प्रदूषित नहीं थी। प्रदूषण क्या होता है ये था ही नहीं भारत में, क्योंकि बड़ा ध्यान रखा जाता। पेड़ को ऐसे नहीं काटते थे। नदी में स्नान करने जाते थे, नदी नहीं पहले पूजा करते थे, फिर स्नान करते थे। ये स्नान करने के बाद में भी पूजा करते थे, प्रणाम करते करके नदी में जाते थे और उसके बाद में पूजा करते थे। और आपको मालूम है, छोटा छोटा एक लोटा जब नहाते थे तो साथ में एक दूध का लेके जाते थे। मुझे अभी भी याद है, बहुत से लोग, जब मैंने सरयू जी में देखा, साउथ के लोगों में मैंने देखा, ये बहुत मुझे मिला देखने। नॉर्थ में भी कुछ लोगों को मैंने देखा, गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तो साथ में दूध लेके जाएंगे, दूध लेके जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, नाम लेंगे, पूजा करेंगे, वंदन करेंगे, कृतज्ञता अपनी ज्ञापित करेंगे। और दूध जो चढ़ाते हैं, इसके पीछे ये है, दूध मैल को काटता है। दूध जो है ना, मैल को काटता है, मैल को दूध काटता है। इसीलिए कई संतों ने
जब गंगा के पवित्रीकरण की बात आई, स्वच्छकरण की बात आई, तो पता नहीं कितने टन, कितने कुंटल दूध से अभिषेक किया पूरा, क्योंकि माँ है, अभिषेक किया। और दूध मैल को काटता है। इसलिए पहले ये था कि अगर मेरा मैला, मेरे तन का मैला अगर गंगा जी में गया है, तो बाद में दूध ऑफर किया, मैल को काट दिया। कभी हमारा जल प्रदूषित ही नहीं। 50-60 साल पहले, लाखों साल से ये हमारी संस्कृति चली आ रही है, कभी इस तरीके का प्रदूषण नहीं था जो हमने 50-60 साल में पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के डैम बना करके। डैम तो ठीक है, चलो हमारे उसके लिए हमने बना लिया अपनी सुविधा के लिए, है? उसका ठीक है, सिंचाई की नहरें निकली, सब कुछ हुआ, वो लॉजिक दिया जा सकता है भूमि के हरित क्रांति के लिए, वो एक अलग बात है। इसलिए क्यों? क्योंकि सृष्टि का उपादान कारण भी, इसलिए अगर हम कहीं भी अगर हम तबाही कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, तो सीधा सीधा भगवान को हर्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा भगवान। और भगवान को हर्ट करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सृष्टि को हर्ट करने का मतलब है भगवान को हर्ट करना से। वायु को हर्ट करने का मतलब भगवान को हर्ट करना। वायु प्रदूषण अगर है तो वायु प्रदूषित हुआ है, भगवान को हमने हर्ट किया, सीधा सीधा भगवान को हर्ट। ये भोगवाद की संस्कृति, ये भोगवाद और ये सुखवाद की संस्कृति, बस काया का सुख सिर्फ, काया का क्षणिक सुख, और ये भोगवाद, मैं ही भोग लूं, सारे सुविधाएं मेरे पास होनी चाहिए, सब सारे जगत तो मैं ही भोग लूं सिर्फ। आने वाली जनरेशन को कुछ मिले ना मिले में कोई मतलब ही नहीं। हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं विरासत में, जरा ये तो सोचें। ये पूरी मानवता को एक सोचने का एक अवसर है, पूरे वर्ल्ड की मानवता को सोचने का अवसर है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देके हम जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन को हम जल संकट दे करके जाएं, पर्यावरण का संकट दे करके जाएं, वायु संकट दे करके जाएं, जीने का संकट दे करके जाएं, उनका जीना ही हराम हो जाए, उनके अस्तित्व पर खतरा हो जाए। क्या हम ये विरासत में लेके जाना चाहते हैं अपनी जनरेशन को? क्या हम चाहते? अगर यही हमारे पूर्वज करते तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम चैन की सांस नहीं ले रहे होते यहाँ पे। उपादान कारण याद रखिए, ईश्वर स्वयं है इस जगत का। इसलिए जगत, एक कण भी जगत का ऐसा नहीं है जो मेरे ईश्वर से अलग हो या ईश्वर उससे अलग, कुछ भी नहीं है। इस क्योंकि जगत का उपादान कारण भी ईश्वर है और निमित्त कारण भी ईश्वर है, इसलिए जगत हमारे लिए पूज्य, जगत हमारे लिए। तो अच्छा, उपादान कारण ध्यान दीजिए, क्योंकि समष्टि अज्ञान उपादान का, और वो मिथ्या है, इसलिए जगत भी क्या है? मिथ्या। आप कहोगे यार ये क्या पहली बुझा रहे हो, एक तरफ से तो कहते हो कि जगत ईश्वर, फिर कहते हो जगत मिथ्या। उपादान की दृष्टि से मिथ्या है, ध्यान दीजिए, उपादान की दृष्टि से मिथ्या है, लेकिन और ये क्या है? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीय। जगत को आप सत भी नहीं कह सकते, जगत को आप असत भी नहीं कह सकते, इसलिए क्या है ये, इसे आप व्यवहारिक सत्ता देना पड़ेगा ना, व्यवहारिक सत्ता तो है, आपके तन की तो पूर्ति कर ही रहा है ये जगत, व्यवहार तो इसी से चल रहा है ना, व्यवहारिक सत्ता तो है इसी। और चूंकि व्यवहारिक सत्ता
और व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार की दृष्टि से ये पूज्य है, पूज्य। और यदि जगत को ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों, समस्याएं क्यों सत्यवत बनी हुई है, ये भी सुन लीजिए। समस्याएं सत्यवत इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि जगत को हमने सत्यवत ही मान लिया, हमने सत्य ही मान लिया है, इसलिए जगत की समस्याएं भी हमारे लिए सत्य बनी हुई है। यदि जगत हमारे लिए मिथ्या हो जाए, हम इस ज्ञान के साथ में, तो फिर समस्याएं भी जगत की क्या हो जाएंगी, ये भी मिथ्या हो जाएंगी। समस्याएं क्यों सत्यवत हैं इस समय, क्योंकि जगत सत्यवत है। जगत मिथ्या होगा, समस्याएं भी मिथ्या हो जाएंगी। समस्याएं कहां से रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी। जब जगत मिथ्या है और आत्म तत्व की दृष्टि से मैं ही सत्य हूं, और मिथ्या सत्य को कभी स्पर्श नहीं कर सकती, ये भी ध्यान दीजिए। मिथ्या सत्य को कभी प्रभावित नहीं कर सकती, मिथ्या सत्य को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसलिए ये जितनी समस्याएं हैं वो मुझे सत आत्मा को कैसे स्पर्श कर सकती है, कैसे स्पर्श कर सकती, जितनी भी समस्या, कोई समस्या मुझे स्पर्श नहीं कर सकती किसी तरीके से। क्या करें, घड़ी तो कह रही चुप हो जाओ, इसको थोड़ा और देखेंगे आगे। बड़ा सुंदर वेदांत, अगर सारे विश्व में अगर वेदांत समझ ले, सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, समस्या होगी ही नहीं, समस्या समाधान की जरूरत कहां से पड़ गई। इसलिए वेदांत सारी समस्याओं का समाधान है। मुझे गर्व है अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र पर। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो मुझे सनातन धर्म ने मुझे जन्म दिया, मुझे ये सब सीखने का अवसर मिला, ये सत्संग का अवसर मिला, सब ये भगवान की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। और भगवान की असीम कृपा को ही प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सारे संतों के, महापुरुषों के प्रणाम करते हुए, ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण।